अगर आप जीपीएससी के किसी हरकत को लेके कंफ्यूज हो रहे हो तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, जीपीएससी खुद भी कंफ्यूज है। पहले जीपीएससी का काम था कि जो वैकेंसी है एडवर्टाइज करे, टाइम से एग्जाम ले, रिजल्ट दे, इंटरव्यू बनाए, पर अब नहीं, अब उनका थोड़ा मोटिव चेंज हो गया है। जो हमारे अभी नए के चेयरमैन साहब है ना, उनको सिकनेस है कि वेबसाइट पे ना ढेर सारे नोटिफिकेशन और सर्कुलर नजर आने चाहिए, तो उससे लगता है कि जीपीएससी काम कर रही है। अब इतने सारी वैकेंसी तो है नहीं, तो करेंगे क्या? पहले कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, पहले कंफ्यूजन क्रिएट करने का नोटिफिकेशन देते हैं, फिर उसको क्लेरिफाई करने का सर्कुलर आता है। तो इससे क्या है, हमारी वेबसाइट पे ना ढेर सारे नोटिफिकेशन ब्लिंक करते रहते हैं या स्क्रॉल करते रहते हैं, जिससे लगता है कि जीपीएससी बहुत मेहनत और बहुत काम कर रही है। वो सिलेबस वाला जो चीजें हुए चेंज हुआ, फिर ये मर्ज हुआ, फिर कॉमन एग्जाम हुआ, फिर सेपरेट हुआ, वो सारी कहानी आप लोगों को पता है। मैं नए कंफ्यूजन की बात बता देता हूँ जो बच्चे मैसेज करते हैं। जैसे ये 2 एग्जाम है, मेरे चैनल पे इसके ज़्यादा लोग होंगे, इसके ज़्यादा लोग होंगे, मैकेनिकल के दूसरे एग्जाम के ज़्यादा लोग होंगे, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं भाई। अगर आप इसमें कॉमन हो, जैसे यहाँ पे उन्होंने नोटिफिकेशन निकाल रखा है कि अगर आप कॉमन हो तो आपको ये पेपर दे लो, हम मान लेंगे कि आपने दोनों दिया है, उसी के हिसाब से एडजस्टमेंट कर देंगे, क्योंकि एडजस्टमेंट करना पड़ता है ना, एक्सपर्ट है एडजस्टमेंट करने में। एग्जाम करवाना इनका काम था, पर ये एडजस्टमेंट करने लगे हैं। पहले इन्होंने प्लान बनाया सिलेबस वाला, जो मैंने आपको बताया ना कि एक कॉमन सिलेबस करेंगे तो 100 मार्क्स का एग्जाम अलग लेंगे, जो प्रीलिम 300 का होता है जनरली, 200 जो कोर्स से रिलेटेड वो अलग लेंगे। तो पहले जो प्रोफेशनल कोर्सेज होते थे उनका जो 100 मार्क्स का नॉन टेक्निकल होता था जीके जीएस वाला, वो इंग्लिश गुजराती दोनों में आता था, तो इन्होंने लैंग्वेज चेंज कर दिया। पहला कंफ्यूजन, लैंग्वेज चेंज किया, बोला कि भाई 100 मार्क्स केवल और केवल गुजराती में आएगा और सबका एक ही सिलेबस रहेगा, सबका एक एग्जाम होगा और कोर वाला अलग होगा। फिर इनको लगा नहीं आ रहे तो गड़बड़ हो गया, तो फिर अब क्लैरिफिकेशन निकाला कि नहीं भाई, ये दोनों का ना हम साथ में करवाएंगे, टेक्निकल और इनका अगर कैलेंडर देखोगे तो उसमें अलग अलग दे रखा है कि 100 मार्क्स अलग होगा, कोर वाला अलग होगा, पर इन्होंने कहा नहीं भाई अब दोनों को हम मर्ज करते हैं, 300 मार्क्स का एक ही साथ करवाएंगे, तो मर्जिंग हो गई। फिर उन्होंने कहा कि नहीं अभी हमारा काम नहीं चल रहा है, अब क्या करते हैं कि अगर सिलेबस सेम जिनका है और भले वैकेंसी अलग अलग लेवल की है, अब उनको मर्ज कर देंगे। मर्ज कर देंगे इन द सेंस कि अगर आप कॉमन हो तो आप एक ही एग्जाम देके मस्त रहो, ठीक है। तो इन दोनों का वैसे ही हाल है, कोई से एक एग्जाम अपियर हो जाइए, उसी एग्जाम का मान लिया जाएगा जो आपका नंबर होगा दूसरे के लिए भी, तो परेशान नहीं हुई आप, ठीक है। कहीं भी आपका अगर एग्जाम डेट सेम है, आपने 5 एग्जाम का फॉर्म भरा है, आप एक में अपियर हो जाइए, वो सब जुगाड़ लगा देंगे, सेटलमेंट कर देते हैं। सेटलमेंट में एक्सपर्ट है, सेटलमेंट करके ही तो बेड़ा गर्क कर रहे हैं ना जीपीएससी का। ये एग्जाम है, ये इस एग्जाम पे मैं डिटेल में भी डिस्कशन करूंगा, पर आपको बस याद दिला रहा हूं कि अगर आप अभी सो रहे होगे तो जग जाइए, क्योंकि जो कराने वाले हैं वो तो सो ही नहीं, आप भी सोगे तो कैसे चलेगा, दोनों लोग सो जाओगे तो ये एग्जाम डेट आपकी आ गई है। एआरटीओ की बहुत सारे बच्चे हैं इस चैनल में एआरटीओ की तैयारी कर रहे होंगे, तो आप प्लान बना लीजिए, बहुत ज्यादा दिन आपके पास बचा नहीं है भाई, कुछ 35-36 डेज आपके पास बचे हुए हैं। प्लान बना के कि किस तरीके से आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, पढ़ तो लिया ही होगा आपने, अब उसको रिवीजन का प्लान बना लीजिए, शॉर्ट में जो बनाया उसको रिवाइज करते रहिए, टेस्ट सीरीज देते रहिए। और अगर आप अभी जगह हो और आपको लग रहा है कि फिर से शुरू करना है तो हमारा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो, मनु एकेडमी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, मन हो तो, नहीं तो वैसे तो अभी जग के बहुत कुछ खास फायदा नहीं है, पहले से पढ़ रहे हो तो टेस्ट सीरीज जरूर दीजिएगा, इससे आपकी गलतियां पता चलती हैं। हर बार मैं कहता हूँ कहीं भी दीजिए, कैसे दीजिए, पीवाईक्यू सॉल्व कर जाओगे। अगर कोर्स में हो आप मेरे, तो एक काम जरूर करना, वहाँ पे पीवाईक्यू का एक पीवाईक्यू सॉल्यूशन का एक फोल्डर है, वो आपको जरूर करना है। जो आपके प्रीवियस एग्जाम्स हैं एआरटीओ से, एआरटीओ के हैं, एमबीआई के हैं, एमबीआई के, उन सबके क्वेश्चन के सॉल्यूशन कराएंगे, तो इससे आपको एक बल्क में पता चल जाएगा किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, उनको सॉल्व कैसे करना है, डील कैसे करना है। बाकी जीपीएससी के साथ कैसे डील करना है वो तो बड़ा मुश्किल डील है। रिजल्ट नहीं निकालने, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि एमबीआई के इतना टाइम हो गया नहीं आ रहा है, आईटीआई का इंटरव्यू का कुछ पता नहीं चल रहा है। बात सही है आपकी, मैं बताया ना कि इनको फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचने में इंटरेस्ट नहीं है जीपीएससी को। जीपीएससी को इंटरेस्ट है कि मतलब चलता रहे, भरा रहे, इनका पूरा जो वेबसाइट है भरी रहे, लगा रहे कि भाई कुछ न कुछ चल रहा है। कंक्लूड कर देंगे तो फिर एक सर्कुलर निकल जाएगा ना वेबसाइट से, भाई निकल जाएगा तो ऐसा लगेगा जीपीएससी काम नहीं कर रही है। और बाकी जितने भी एग्जाम्स हैं, अगर आप किसी में अपीयर होने वाले हो तो उनकी डेट्स आप देख लीजिए, यही डेट्स हैं। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड जय हिंद।